नमस्कार प्रिय निवेशकों और व्यापारियों। संपर्क में system.guru.markets। आइए कंपनी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी से शुरुआत करें। आइए प्रत्येक पैरामीटर को थोड़ा और विस्तार से देखें। यदि आवश्यक हो तो आप वीडियो रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि आप अध्ययन किए जा रहे संगठन के प्रत्येक संकेतक को अधिक बारीकी से देखें। अब हम कंपनी के मुख्य मौलिक संकेतकों पर नजर डालेंगे। QGEN NV टिकर QGEN। यह समीक्षा 6 जून 2025 तक की वर्तमान जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट्स निगम QGEN NV उपश्रेणी से संबंधित है। DNA मूल्यांकन में 54 कंपनियां भाग ले रही हैं, जो बहुत ही प्रातिनिधिक है। हम इस वीडियो के अंत में ऑर्डर तालिका देखेंगे। अध्ययनाधीन कंपनी के लिए परिणाम 10 में से 8 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम -3.6 अंक है। यदि आप इसे व्यापक रूप से संपूर्ण बाजार के ढांचे के भीतर देखें, ध्यान दें कि संपूर्ण शेयर बाजार का औसत स्कोर 1.8 है। 8 अंक के स्कोर के विरुद्ध QGEN NV कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना। QGEN NV और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में शेयरों QGEN NV 3.6% की वृद्धि दर दर्शाई। उपश्रेणी के अनुसार मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध 0.1% की छूट। कंपनी का बाजार पूंजीकरण QGEN NV कुल राशि $9.87 बिलियन है और उपश्रेणी का पूंजीकरण $66 अरब है। कंपनी का बही मूल्य $3.4 बिलियन है। उपश्रेणी पूंजीकरण $19 बिलियन है। बाजार हिस्सेदारी और शेष पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना। QGEN NV बाजार पूंजीकरण मूल्यांकन के मामले में उपश्रेणी में 14.895% है। बही मूल्य पूंजीकरण 17.976% है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बैलेंस शीट पूंजीकरण का आकलन 1 अंक। संगठन का ऋण $1.394 बिलियन है। ऋण का बुक वैल्यू इक्विटी का 41% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के लिए परिणाम 1 अंक। कंपनी का बाजार मूल्य आय अनुपात 105.4 है। उपश्रेणी में औसत 0 के साथ। उपश्रेणी में संगठनों की तुलना में बाजार मूल्य से आय अनुपात का मूल्यांकन बहुत अच्छा 2 अंक। पिछले 12 महीनों का मुनाफा $94 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए भावी आय $547 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 4.9 है। उपश्रेणी में औसत 6.8 है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में राजस्व संकेतकों के लिए बाजार मूल्य का मूल्यांकन 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों में राजस्व $2000 मिलियन था। अगले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व $3660 मिलियन होने की उम्मीद है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य की बिक्री मात्रा संकेतक का आकलन 1 अंक। बिक्री मार्जिन 4.7% है, जबकि उपश्रेणी के लिए औसत -80.7% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता मूल्यांकन 0.5 अंक। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर उपश्रेणी में कंपनी की हिस्सेदारी 23.825% है, जो बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी से 60% अधिक है।
संगठन के प्रति कर्मचारी पूंजी की राशि $1,711,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $2,737,000 हैं। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का आकलन अच्छा 0.5 अंक। कंपनी का प्रति कर्मचारी लाभ $16,200 है। उपश्रेणी में औसत -$323,800। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन अच्छा 0.5 अंक। संगठन के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी की आय की मात्रा $347,000 है। 401 उपश्रेणी में हजारों डॉलर हैं। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का मूल्यांकन पॉसिबल 0 अंक। बिक्री के लिए लेनदेन की मात्रा 2.8% है तथा उपश्रेणी के लिए औसत 12.9% है। तकनीकी संकेतक RSI 14 कंपनी के लिए 66% का स्तर दर्शाता है कि एजन NV। उपश्रेणी में यह स्तर लगभग 56% है। कंपनी का वर्तमान शेयर मूल्य लगभग $45.55 है। कंपनी के शेयरों के लिए सर्वसम्मत मूल्य लक्ष्य लगभग $49.64 है। आइए ऑर्डर की तालिका देखें जो उपलब्ध है। इसका लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। ऑर्डर तालिका में स्टॉक मूल्यांकन सूचना प्रणाली द्वारा किसी दिए गए सीजन में सभी सार्वजनिक रूप से स्वीकृत निर्णय शामिल होते हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर किएजन NV स्टॉक मूल्यांकन के लिए सूचना और संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स निम्नलिखित निर्णय लिया गया है। $45.56 प्रति शेयर पर खरीद ऑर्डर खोलें। यह सौदा इस तथ्य के कारण किया गया कि कंपनी का मूल्यांकन काफी ऊंचा है। कंपनी का मूल्यांकन पद्धति अकिम सूचकांक का उपयोग करके किया गया था। लाभ लेने की सीमा 48.88 निर्धारित की गई है। स्टॉप लॉस 42.24 पर सेट है। यदि ऑर्डर लाभ लेने या हानि रोकने के द्वारा बंद नहीं किया जाता है, फिर सत्र के अंत में 6 जुलाई 2025 को आदेश स्वचालित रूप से तय हो जाएगा या इस तिथि से पहले के अंतिम कार्य दिवस पर लंगर TEM बेचने के लिए एक संतुलन आदेश बन जाएगा। शेष राशि का वीडियो इस चैनल पर प्रकाशित हो चुका है या होगा। किसी एक ऑर्डर के बंद होने की स्थिति में मुख्य या संतुलन विपरीत क्रम अंतिम कीमत पर तय किया गया है। इस वीडियो को देखने और सहायता प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स